गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग आज देखेंगे 10 जुलाई का द हिंदू। तो फर्स्ट न्यूज़ क्या है? स्टार लिंक से जुड़ी हुई है न्यूज़। तो स्टार लिंक को अनुमति मिल गई है। कई चरणों में अनुमति मिलती है। ये स्टार लिंक क्या है, हमें ये पता होना चाहिए यहाँ पे। तो स्टार लिंक एक कंपनी है और किस चीज़ की अनुमति मिली है इसको? भारत में सैटेलाइट इंटरनेट चालू करने की। सैटेलाइट इंटरनेट क्या है? अभी हम लोग जो इंटरनेट यूज़ करते हैं वो टेरेस्ट्रियल है, मतलब जैसे ये हमारा पृथ्वी है तो यहाँ पर क्या है, सब वो लगे हुए हैं टावर्स। तो इनसे सिग्नल्स आते हैं हमारे मोबाइल टावर्स, मोबाइल पे, और हम बात करते हैं और इंटरनेट यूज़ करते हैं या ब्रॉडबैंड कनेक्शन यूज़ करते हैं वायर के माध्यम से। ये क्या होगा, इसमें अंतरिक्ष में जो है वो सैटेलाइट्स होंगे और इन सैटेलाइट्स के माध्यम से, मान लीजिए सैटेलाइट है तो यहाँ से हमें इंटरनेट मिलेगा। तो इनका रोल नहीं होगा, हम सीधे सीधे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं सैटेलाइट से इंटरनेट की सेवा। तो सैटेलाइट से इंटरनेट की सुविधा प्रदान करेगा कौन? स्टारलिंक। भारत में एक और दो कंपनियों को मिला हुआ है, इसको भी अनुमति मिल गई है। और इस बार जो अनुमति इसको दी है वो किसने दी है? इन स्पेस ने। यहाँ पर ई छोटा है, सी बड़ा है। इन स्पेस द्वारा अनुमति दी गई है। इन स्पेस क्या है? इन स्पेस इज INSPACE, इंडियन नेशनल स्पेस आइथराइजेशन सेंटर। CE फॉर सेंटर, A फॉर आइथराइजेशन, SP फॉर स्पेस, I फॉर इंडियन और N फॉर नेशनल। ये भारत में आइथराइज करने का काम करती है जो सैटेलाइट से जुड़ी हुई सेवाएं होती हैं। तो ये भी सैटेलाइट से जुड़ी हुई है, इसलिए इसकी अनुमति इन स्पेस के द्वारा दी गई है। और ये काम करता है किसके अंतर्गत? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत काम करता है। और आपको पता होना चाहिए यहाँ पे दो बातें। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इसका जो सेक्रेटरी होता है, सेक्रेटरी आप लोग समझ ही रहे हैं, सचिव। ये कौन होता है? जो इसरो का चेयरमैन। डिपार्टमेंट, इसका जो सचिव होता है वो होता है इसरो चेयरमैन। तो इसरो का चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का सेक्रेटरी भी होता है। तो ये हो गए स्टारलिंक से जुड़ी हुई। अच्छा, स्टारलिंक ये जो कंपनी है किसकी कंपनी है आपको पता होगा? स्पेस एक्स का नाम आपने सुना होगा, उसके अंदर में ये स्टारलिंक है। और स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? मोस्ट फेमस एलॉन मस्क। इनके बारे में ये आप जानते ही हैं, अमेरिका के हैं, अभी डोनाल्ड ट्रंप जी के साथ में थे। अभी डोनाल्ड ट्रंप से क्या हुए हैं? अलग हो गए हैं और इन्होंने अपनी एक नई पार्टी की घोषणा की है, नई पॉलिटिकल पार्टी, और उसका नाम अमेरिकन पार्टी रखा हुआ है। तो नई पॉलिटिकल पार्टी की घोषणा इन्होंने की है, तो एक नई शुरुआत है इनकी। और स्पेस एक्स जानते ही हैं, इन्हीं का है, ट्विटर भी इन्हीं का है। तो ये हो गया स्टारलिंक के बारे में।
नेक्स्ट क्या है, शुभांशु शुक्ला को लेकर न्यूज है। आप लोग पेपर आपने पढ़ा होगा तो याद होगा शुभांशु शुक्ला कौन है। ये भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं और कहाँ पर हैं इस समय, ये हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर, ISS में हैं। में से अच्छा ISS पर हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर हैं। और ये वहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। तो इन्होंने जो प्रयोग किए हैं वहाँ पर अभी न्यूज़ में क्या है, एक तो स्प्राउट का प्रयोग किया है। स्प्राउट समझ रहे हैं, जैसे हम लोग जब बीजों को भिगो कर रखते हैं तो सुबह तक अंकुरित हो जाते हैं, उसी को बोलते हैं स्प्राउट। तो वहाँ पर इन्होंने जो स्प्राउट प्रयोग किए हैं, 2, चना और मेथी। तो इन दोनों का स्प्राउट वहाँ पर निकला, तो उसको लेकर आएंगे और उसको फिर हम यहाँ पर पृथ्वी पर प्रयोग किए जाएंगे, अपने यहाँ इसरो के सेंटर में, या जो संस्था ने इसको चुना था उस। इसके अलावा और क्या प्रयोग कर रहे हैं वहाँ पर, माइक्रोग्रेविटी का। माइक्रोग्रेविटी क्या होता है, अत्यंत अल्प ग्रेविटी की स्थिति में क्या प्रभाव पड़ता है शरीर पर, कोशिकाओं पर, अंगों पर। और एक सवाल है, उसको लेकर वो प्रयोग करेंगे। सवाल हमारे लिए ज़रूरी है, क्यों, तो इसको लेकर प्रयोग इसलिए ज़रूरी हो रहा है। यहाँ पे आपको पता होगा शैवाल क्या करता है, शैवाल अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण से, ठीक। तो हम शैवाल का यूज़ करते हैं खाद्यान्न के लिए, खाने के लिए, तो पोषण के लिए ज़रूरी है, या खाने के लिए सबसे अच्छा है, हमारे खाद्यान्न के लिए ज़रूरी है। प्लस हमें उससे ऑक्सीजन मिलती है, प्रकाश संश्लेषण जब करता है तो उससे ऑक्सीजन निकलती है, प्लस उससे बायोफ्यूल भी मिलता है हमें, किससे, शैवाल से। तो इसलिए यहाँ वहाँ पर शैवाल के भी प्रयोग किए जा रहे हैं। शुभांशु शुक्ला के बारे में, भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं, ये इंडियन एयरफोर्स से हैं बेसिकली। तो जो यात्रा पर गए हैं, ये अभी जून में यात्रा पर गए थे, जून में गए हैं। कहाँ पर, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। ISS क्या होता है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो ये इनके बारे में खास बात क्या है, ये दूसरे भारतीय हैं जो अंतरिक्ष यात्री हैं, दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। पहले कौन थे, पहले थे राकेश शर्मा, 1984 में गए थे, रूस के सहयोग से गए थे। उसके बाद ये शुभांशु शुक्ला गए हैं। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर अभी इनको जून में भेजा गया है। तो कैसे भेजा गया है इनको, कैसे जाते हैं, रॉकेट से भेजा जाता है। और रॉकेट जो होता है उसके ऊपर आपने देखा होगा, ये जो रॉकेट होता है कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है रॉकेट का, और इसके ऊपर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ये पोर्शन होता है कैप्सूल बोलते हैं इसको। इसी में अंतरिक्ष यात्री होते हैं, बैठे होते हैं, और ये कैप्सूल
तो ये जो रॉकेट है जिससे इनको भेजा गया उसका नाम, रॉकेट का क्या नाम था? फाल्कन 9। अब ये फाल्कन 9 कहाँ से भेजा गया? लोकेशन क्या थी? लोकेशन है अमेरिका में कैनेडी स्पेस सेंटर। कैनेडी स्पेस सेंटर कहाँ पर है? फ्लोरिडा में। फ्लोरिडा उसका स्टेट है अमेरिका का। वहाँ से इनको भेजा, लॉन्च किया गया था फाल्कन 9 रॉकेट को। इसमें 4 लोग थे, जिसमें से हमारे शुभांशु शुक्ला जो भारतीय हैं, लखनऊ से बिलोंग करते हैं, वो भी थे इसमें। तो यहाँ से जब भेजा गया तो ऊपर जो स्पेस स्टेशन होता है अंतरिक्ष में, ऐसे करके बना होता है लगभग, तो उसमें पोर्ट होता है, जुड़ने की जगह होती। तो ये जाता है, फिर ये यहाँ से अलग हो जाता है और फिर ये अंतरिक्ष में आकर इसी स्पेस स्टेशन से जुड़ जाता है। जब ये जुड़ जाता है तो इसको बोलते हैं डॉकिंग। जुड़ने की घटना डॉकिंग कहलाती है। और जुड़ जाएगा तो ये लोग जो यहाँ पर थे अब स्पेस स्टेशन में मूव कर जाएंगे और यहाँ पर ये लोग रहकर प्रयोग करते हैं। आपको याद होगा अभी हम लोगों ने जनवरी के महीने में भारत नेट डॉकिंग सफलतापूर्वक की है। जनवरी में डॉकिंग हमने की है। तो हाँ, ये डॉकिंग हमारे लिए क्यों ज़रूरी है जो हमने जनवरी में की? क्योंकि हम भी बनाना चाहते हैं क्या? BAS, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, जैसे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। तो स्पेस में भारत की महत्ता क्या है, उसी को है। अब यहाँ पर ये हमने उनके बारे में बताया कि कैसे कैसे हुआ। और ये जो रॉकेट फाल्कन 9 ये किसका था? ये भी एलोन मस्क का है, स्पेस एक्स कंपनी का। ठीक है। और इसमें तो ये हम बनाने के प्रयोग कर रहे हैं, प्लस एक और हमारा प्रयोग है यहाँ पर। अच्छा, एक बात याद रखेंगे, शुभांशु शुक्ला को जो भेजा गया है वो खर्च वो भारत ने उठाया है, इसरो ने दिया है। क्यों? इतना खर्च हमने क्यों किया? लगभग 500 मिलियन के आसपास समथिंग दिए हैं हम लोगों ने। खर्च इसलिए किया, अनुभव प्राप्त करना, हमें अंतरिक्ष का अनुभव प्राप्त करने के लिए, और कुछ वहाँ प्रयोग कर सकें। तो ये अनुभव प्राप्त जब होगा शुभांशु जी को, तो ये अपना अनुभव इसरो से साझा करेंगे और इसरो उसी हिसाब से अपने योजना में बदलाव कर लेगा, योजना में सुधार करेगा या बदलाव कर लेगा, जो सुधार की ज़रूरत होगी। किस योजना में? हम लॉन्च करने वाले हैं गगनयान। ये क्या बला है? गगनयान के माध्यम से हम भारतीयों को, अपने भारतीय अंतरिक्ष यात्री अपने यान से ऊपर जाएंगे। ये हमारी योजना है, भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश में भेजना। तो उसका नाम है गगनयान। हम 1-2 साल में भेजेंगे। तो ये अनुभव प्राप्त करने के लिए हमने इतनी बड़ी मात्रा में खर्च किया है, ताकि हमें अनुभव मिल सके और हम अपना प्रयोग सफल कर सकें। ये हमारा पहला अभियान होगा। ये मैन्ड मिशन होगा, मानव युक्त अभियान होगा। तो शुभांशु शुक्ला जी इसमें भी रहेंगे। भारत का पहला अभियान होगा या इसरो का। ठीक है। तो ये हो गया पूरा इसका एपिसोड। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? अगला है, मोदी यात्रा पर गए हैं, प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा। अभी कई देशों की यात्रा पर गए हैं। इन्होंने घाना से शुरू की थी, घाना गए, देर आफ्टर हमें लग रहा है वो ब्राज़ील गए थे, इसके बाद फिर अर्जेंटीना, फिर ये त्रिनिडाद एंड टोबैगो, इसके बाद ये नामीबिया गए हैं। तो आज हम चर्चा का केंद्र क्या है हमारा? नामीबिया। अभी वापस नहीं आए हैं जब से गए हैं।
तो नामीबिया की यात्रा पर गए हैं मोदी जी। नामीबिया के बारे में हमें कुछ जानना चाहिए, जैसे इसकी राजधानी क्या है। राजधानी विंडहॉक। और यहाँ पर क्या हुआ, प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। ये मोस्ट कॉमन हो गया है, मोदी जी जहाँ जाते हैं वहाँ पर मिलता है, तो इसको याद ही रखेंगे। इनको दिया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान वहाँ का। उसका नाम क्या है अगर लिखना चाहते हैं, ऑर्डर ऑफ द मोस्ट वेल कोएस्टसिया मिराबिलिस। ऑर्डर ऑफ द मोस्ट, ये याद रखेंगे, यही है मेन, बाकी इसको छोड़ दीजिए, जो अगर आपको टिक करने के लिए आता है तो ये उनको अवार्ड मिला वहाँ पर। दूसरा, वहाँ पर जो चर्चा क्या हुई, इन्होंने वहाँ पर पार्लियामेंट जो है वहाँ की, उसके ज्वाइंट सेशन को भी एड्रेस किया है, जो बहुत ही क्या होता है, प्रेस्टिजियस बात होती है कि वहाँ की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। संयुक्त बैठक किसकी, वहाँ की जो संसद है। प्लस एक और बात हुई यूपीआई को रोल आउट करने की, यूपीआई को चालू करेंगे वहाँ पर नामीबिया में इसी वर्ष। तो ये हमारे लिए भारत की उपलब्धि कि हम यूपीआई वहाँ पर भी लॉन्च करवा पाएंगे, तो भारत का टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड है। नेक्स्ट है फ्लैश फ्लड। फ्लैश फ्लड ये क्या होता है, फ्लैश फ्लड क्या है, बेसिकली ये क्या है, बाढ़ है। फ्लैश फ्लड क्या है, फ्लड का मतलब होता है बाढ़, क्या है, बाढ़ है। कौन सी बाढ़ है, आगे लिखा हुआ फ्लैश। फ्लैश का मतलब क्या होता है, जैसे फ्लैश लाइट आपने सुना होगा, जो ट्यूबलाइट होती थी पहले की, जिसका आकार आपने देखा होगा, इस तरह की जो ऐड आता था निप्पो बैटरी का, और उससे ऐसे लाइट्स निकलती हैं। ये लाइट कौन सी होती थी, फ्लैश लाइट बोलते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर दबाते थे तुरंत लाइट होती थी, तो अचानक जैसे दबाया तुरंत जली, क्योंकि उस समय के जो बल्ब होते थे उनमें क्या होता, थोड़ा टाइम लगता है, ये काफ़ी तेज़ी से चलती थी, फ्लैश तुरंत। तो ये बाढ़ है कौन सी, अचानक आने वाली। अचानक कहें या अति अल्प समय में, ऐसी बाढ़ जो अत्यंत अल्प समय में आ जाती है। सरल शब्दों में कहें और तो 15-20 मिनट से लेकर 1-2 घंटे तक, 1-2 घंटे में जल स्तर में बड़े स्तर पर वृद्धि। मतलब जब 1 ही 2 घंटे के अंदर जल का स्तर बहुत तेज़ी से भर जाता है और वो जल भर जाता है, तो ऐसी बाढ़ को क्या बोलते हैं, फ्लैश फ्लड। उदाहरण,
मोस्टली ये बाढ़ आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी, जैसे अभी जो लेटेस्ट का एग्जांपल हम लोग जो देख रहे हैं वो अभी हिमाचल प्रदेश में आई है और त्रिपुरा में। विश्व स्तर पर अगर हम देखेंगे तो न्यू मैक्सिको, अमेरिका में है, यहाँ पर बाढ़ आई है बड़े पैमाने पर। तो इसका जो फ्लैश फ्लड आप समझ गए होता क्या है, जब बड़े पैमाने पर बहुत ही कम समय में अचानक बाढ़ आ जाती है, जल भर जाता है घरों में, उसको बोलते हैं फ्लैश फ्लड। तो समय बहुत कम होता है, इसकी जो विशेषता है। कारण क्या होते हैं फ्लैश फ्लड के? कारण है अचानक से जल आना या जल भरना। अचानक से जल भराव की स्थिति। अब ये जल भराव जो हो रहा है वो कैसे हो सकता है अचानक? वही कारण हो जाएंगे। तो एक जल भराव होता है किससे है? वर्षा से होता है। जल भराव किससे होगा? वर्षा से। वर्षा का एक प्रकार होता है टॉरेंशियल रेन, मतलब मूसलाधार वर्षा। तो मूसलाधार वर्षा से हो सकता है। दूसरा रीजन क्या होता है? क्लाउड बस्ट, बादल फटना। तब अचानक से जो क्लाउड बस्ट होता है, बादल फटना जो होता है, इसमें तो अचानक ही फटता है। क्लाउड बस्ट का मतलब अचानक तीव्र गति से होने वाली वर्षा को ही क्लाउड बस्ट कहा जाता है। तो इससे क्या उत्पन्न होगा? फ्लैश फ्लड, क्योंकि जल तुरंत निकल नहीं पाता है और जो बांध होते हैं उनके टूटने से, बड़े बड़े बांधों के टूटने से निचले क्षेत्रों में बाढ़ आ जाएगी। इसके अलावा ग्लोफ या ग्लेशियर के पिघलने से, जिसको बोलते हैं ग्लोफ, GLOF, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। और लास्ट रीजन है इसका, शहरों में जो होती हुई फ्लैश फ्लड आती है, अर्बन रन ऑफ बोलते हैं, जल निकासी का खराब होना। शहरों में जो बाढ़ आती है, फ्लैश फ्लड होता है, उसका रीजन होता है जल निकल ना पाना। अचानक से वर्षा हो गई तीव्र गति से और जल नहीं निकल पाया, तो 1 ही 2 घंटे में घरों के अंदर 1 मीटर 2 मीटर तक पानी भर जाता है। तो ये होती है, इसको बोलते हैं, ये अर्बन शहरों में होती है फ्लड, अर्बन फ्लैश फ्लड। इसका एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो एग्जाम्पल के रूप में आप मुंबई देख सकते हैं, ठीक है, आप बेंगलुरु में देख सकते हैं, कभी कभी तो लखनऊ में भी दिखता है, बट ये कुछ मेजर सिटीज़ हैं जहाँ दिल्ली वगैरह में भी हो सकता है। तो विशेष रूप से मुंबई, जहाँ पर वर्षा बहुत अधिक होती है। तो ये अर्बन फ्लैश फ्लड रीजन जल निकासी की ठीक व्यवस्था ना होना या उचित व्यवस्था नहीं होती, उसकी वजह से होता है। अब देखिए नुकसान क्या होता है इससे। नुकसान से अच्छा लिखिए प्रभाव क्या होता है। प्रभाव क्या है? देखिए बाढ़ आई है तो बाढ़ से जो भी नुकसान होने हैं वही हैं। फ्लैश फ्लड है तो फ्लड ही ना, तो जो बाढ़ के प्रभाव हैं वहीं आपको यहाँ लिख देना है। जैसे जब बाढ़ आएगी तो जान माल का नुकसान होता है। जान मतलब मानव, माल मतलब सामान। इसके अलावा कृषि भूमि जलमग्न हो जाती है अगर कृषि भूमि के क्षेत्र में आया है।
तीसरा, अवसंरचना का नुकसान होता है, जैसे पुल टूट जाएगा, सड़क धंस जाएगी, रेल की पटरी धंस गई, ठीक है, बिजली के खंभे टूट गए, टेलीफोन के जो टावर हैं वो ख़राब हो गए, टूट गए, तो ये सब क्षति होती है, ये है प्रभाव। नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक। उस टॉपिक का नंबर क्या है? 5वां नंबर है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कैट बॉन्ड, CAT, कैट बॉन्ड, बहुत इम्पोर्टेंट है। हो सकता है आपसे कोई पूछ ले कैट बॉन्ड क्या होता है, तो कैट का मतलब बिल्ली, बॉन्ड का मतलब जानते ही हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ऐसा नहीं है, कैट का मतलब बिल्ली नहीं है। पहले तो हमें यहाँ पर बॉन्ड है, क्या है कैट बॉन्ड, क्या है बेसिकली ये बॉन्ड होते हैं, विशेष प्रकार के। विशेष प्रकार क्या है? देखिए बॉन्ड जो होते हैं, बॉन्ड के इसमें सारे गुण आपको मिलेंगे। बॉन्ड आप क्या है? वित्तीय इंस्ट्रूमेंट होते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, वित्तीय उपकरण है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ये वित्तीय उपकरण होता है। उपकरण का मतलब कुछ नहीं होता, टूल बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट। तो बेसिकली बॉन्ड एक पीस ऑफ पेपर होता है, ठीक है, तो ये कंपनी जारी करती है। ये मान लीजिए बॉन्ड है, तो कितने का है मान लीजिए बॉन्ड? 1000 रुपये का। ये हो गया आपका 1000 रुपये का बॉन्ड, आप खरीद सकते हैं। जो हर कंपनी जिसको पैसे की ज़रूरत होती है वो बॉन्ड जारी करता है या मार्केट में शेयर जारी करता है, ठीक है। तो ये बॉन्ड कंपनी जारी करती है। और एक मिस्टर ये हैं, बॉन्ड समझ लीजिए, कैट बॉन्ड आप लोग आराम से समझ जाएंगे। ये एक मान लीजिए कंपनी है, जेड कंपनी, ठीक है, इसने बॉन्ड जारी किया 1000 रुपये का, तो खरीदेगा कौन? क्योंकि इसको पैसे चाहिए, इसने बॉन्ड बनाया, पेपर खरीदा, पीस ऑफ पेपर, उस पर लिख दिया 1000 रुपये, ठीक। अब इसको दे दिया, बदले में ये क्या करेगा? ये 1000 रुपये कंपनी को दे देगा। लेकिन ये क्यों खरीदेगा? इसको क्या लाभ होगा? लाभ ये होगा इसको, ये बॉन्ड का एक पीरियड होगा। क्या होता है? बॉन्ड में कुछ मुख्य लक्षण होते हैं। क्या? जैसे इसमें समयावधि होती है कि कितने साल का है, तो समयावधि हो सकता है 6 महीने का हो सकता है 1 साल का हो सकता है 2 साल का हो, जैसा भी है, तो समयावधि होगी। दूसरा, इसको उस समय के बाद क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। इस पर ब्याज दर होगी, मान लीजिए 10% ब्याज दर है इस पर, और 1 साल का दिया इसने, तो 1 साल बाद इनको कितना मिलेगा? 1 साल बाद इनको लाभ होगा 1000 रुपये, तो इनका मूलधन दे देंगे, प्लस 10% निकालेंगे तो 100 रुपये बनेगा, 1100 रुपये इनको मिलेंगे। इन मिस्टर को, मिस्टर जो ए हैं, तो 1 साल बाद 1100 मिलेगा, तो इनको देखा 10% लाभ मिल रहा है, ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, फिक्स है, कोई टेंशन नहीं, 1 साल बीतेगा इनको 1100 मिल जाएंगे। ये होता है बॉन्ड। एक आपने सुना होगा जीरो कूपन बॉन्ड, वही बॉन्ड ही होता है। कूपन का मतलब होता है जो डिस्काउंट है, ब्याज है, वो। तो ये हो गया, आपने बॉन्ड के बारे में समझा कि बॉन्ड कोई व्यक्ति खरीद सकता है, कोई व्यक्ति है, परिवार है, या कोई दूसरी कंपनी है उसको खरीद सकती है। एक कंपनी बेच रही है, उसको चाहिए पैसा, वो उसने जारी किया, अगला खरीदेगा, उसको पैसा दे देगा, तो कंपनी को पैसा मिल जाएगा। 1 साल जैसे पूरा होगा, कंपनी उसका पैसा वापस कर देगी ब्याज के साथ में। तो एक लोन का एक तरीका है, ठीक। तो ये सारे गुण यहाँ पर हैं इसमें, बॉन्ड में।
अब यहाँ इस बॉन्ड का जो उद्देश्य है वो हमें मैटर करता है। क्या है उद्देश्य, क्या है? यहाँ शब्द प्रयोग किया गया है कैट। कैट का मतलब है कैटास्ट्रॉफिक, और कैटास्ट्रॉफिक का मतलब होता है क्या? आपदा। प्राकृतिक आपदा। ठीक है, तो यहाँ आपदा में कंपनी क्या ढूंढ रही है? आपदा में अवसर ढूंढ रही हैं। मतलब ये इसका उद्देश्य है, स्पेसिफिक उद्देश्य क्या है? ये जो बॉन्ड जारी किए जाते हैं प्राकृतिक आपदाओं से जुड़े होते हैं। नंबर एक। दूसरा, कौन जारी करता है? तो कंपनी जारी करती है, विशेष रूप से जो बीमा कंपनी होती हैं, विशेष रूप से नहीं, यही जारी करती, बीमा कंपनी जारी करती हैं। इसका रीजन है, ये प्राकृतिक आपदाओं से जुड़े होते हैं। कैसे? ये काम कैसे करता है? एक कंपनी है जनरल इंश्योरेंस, ये क्या करेगी? ये बीमा करती है, बीमा करती है लोगों का। ठीक। और जब लोगों का बीमा होता है तो किसी विशेष के लिए होता है, जैसे कि यहाँ मान लीजिए आपदा आ गई इस क्षेत्र में। क्या आ गई? कोई आपदा आ गई, प्राकृतिक आपदा। मान लीजिए हरिकेन आ गया, चक्रवात आ गया, ऐसी कुछ आपदा आ गई। जिनका इंश्योरेंस था उनका बहुत नुकसान हो गया, और चूंकि इंश्योरेंस हो रखा है, इन्होंने करवा रखा है, तो इसका भुगतान भी करना पड़ेगा कंपनी को। अब जब बड़े पैमाने पर चक्रवात आएंगे तो उस क्षेत्र के जो लोग हैं उनको नुकसान ज़्यादा होगा। जब नुकसान ज़्यादा होगा, उन्होंने बीमा करवा रखा है, तो कंपनी को उसका भुगतान करना पड़ेगा, और कंपनी जब भुगतान करेगी, सबका भुगतान कर देगी, तो कंपनी के पास बचेगा क्या? कंपनी को होगा वो घाटा। इस घाटे की भरपाई के लिए क्या करती है ये कंपनी? जारी करेगी कैट बॉन्ड। कैसे? अब कैट बॉन्ड जारी हुआ, बेच दिए गए, ये खरीदे। ठीक। इन्होंने खरीदा तो इनको क्या बताया गया? शर्त दी गई, बॉन्ड के साथ एक शर्त जोड़ दी कि आपको रिटर्न हम देंगे। कितना? मान लीजिए 10% की बात हुई, 10 क्यों लिखना, 20% लिखिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नोट कर लीजिए, रिटर्न यहाँ ज़्यादा मिलता है कैट बॉन्ड में। रिटर्न का मतलब कितना पैसा लगाया आपने, उसके बदले आपको कितना मिला, ये है रिटर्न। रिटर्न क्या मिलता है यहाँ पर? सामान्य से बहुत ज़्यादा। क्यों ज़्यादा मिलता है? क्योंकि यहाँ रिस्क बहुत है। जहाँ रिस्क ज़्यादा होता है वहाँ रिटर्न भी ज़्यादा है। यहाँ रिस्क क्या है? 20% की गारंटी रिटर्न की तो है, इन्होंने दे दी। शर्त इन्होंने लगाई कि आपको रिटर्न मिलेगा, लेकिन कब? जब आपदा नहीं आएगी। तो ये लिंक कैसे है? आपदा से लिंक है। कहाँ पर? स्पेसिफिक आपदा बता दिए कि हरिकेन अगर इतनी तीव्रता का आया, इससे ज़्यादा तीव्रता का अगर आया तो आपको नुकसान होगा। अभी समझिए होता कैसे है, फिर आप अच्छे से जान पाएंगे। अब इसमें दो कंडीशन है, या तो आपदा आएगी या तो नहीं आई। अब इनको लाभ आपदा किस स्थिति में होगा? पूरा पैसा कब मिलेगा? जो हमने ऊपर मान लीजिए 20 ज़्यादा हमने कर दिया, ऊपर वाला एग्जाम्पल ही हम लोग कंटिन्यू करते हैं तो ठीक रहेगा। मतलब ये कि इनको 1100 रुपये कम मिलेंगे। जब आपदा नहीं आई तो इनको मिलेगा पूरा पैसा ब्याज सहित।
नहीं आई तो पूरा पैसा, पूरा पैसा से तात्पर्य क्या है, मूलधन प्लस इनको जो ब्याज मिला वो। अगर आपदा आ गई तो क्या होगा, उसी अनुपात में इनका, उसी अनुपात में कम मिलेगा इनको, क्योंकि ये जो आप इनका जो लिंक था बॉन्ड का, इनकी आपदा से जुड़ा हुआ था। यहाँ आपदा आई तो इनके बॉन्ड का पैसा इनको पेमेंट हो जाएगा और उसी अनुपात में इनको पैसा कम मिलेगा। समझ गए? तो फ़ायदा क्या हुआ, अब इससे हुआ जो जोखिम था, जोखिम का विविधीकरण हो गया, डाइवर्सिफिकेशन हो गया। मतलब ये कि जोखिम बट गया। अभी क्या था कि जोखिम हुआ, इस कंपनी पे करती थी तो कंपनी को नुकसान होता था। अब क्या है, इसने इनके बिहाफ पे बॉन्ड जारी कर दिए, तो अब जो लोग बॉन्ड खरीदेंगे उनको नुकसान होगा, तो कंपनी का अकेले नुकसान नहीं होगा, तो जोखिम का बंटवारा हो गया। और डाइवर्सिफिकेशन थोड़ा सा उचित कम लग रहा है टर्म, जोखिम का बंटवारा हो गया, जोखिम बट गया। इससे क्या हुआ, जोखिम क्या हुआ, कम हो गया। जब जोखिम कई लोगों में बढ़ जाता है तो जोखिम कम हो जाता है। ठीक है, तो अब ये है कि कहाँ जारी होते हैं। ये द हिंदू में आया हुआ है, तो कहाँ जारी होते हैं करंटली, तो ये अमेरिका साइड में आप देख लेंगे एंड यूरोप में, वहाँ पर कंपनियाँ जारी करती हैं। तो भारत में क्या है, भारत में ऐसा कुछ नहीं है, भारत में नहीं है ये व्यवस्था अभी, मतलब अभी किसी कंपनी ने जारी नहीं किया है। लेकिन भारत में क्या है, संभावना बहुत है, भारत में संभावनाएं बहुत हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपदाएं बहुत हैं। आप देखते हैं जैसे अभी चक्रवात आता है हमारे तटवर्ती क्षेत्रों में, ठीक है, शहरों में बाढ़ आ जाती है, फ्लैश फ्लड अभी हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। तो ये सब क्या है, आपदाएं आ रही, तो जब आपदाएं हैं तो कैट बॉन्ड जारी हो सकते हैं उससे, रिस्क से बचने के लिए। तो भारत में अवसर हैं, क्योंकि आपदाएं आती रहती हैं, प्राकृतिक आपदाएं। इसी के साथ हम इसको ख़त्म करते हैं। थैंक यू।